अच्छा, ये अभी तक हमने सिर्फ समझा था पहला प्रोग्राम को। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लगा था कि नॉर्मली index.html फाइल को ही प्रोसेस किया जाएगा। इस index.html फाइल में हमने एक div रूट डिफाइन किया था, रूट एलिमेंट हमारा। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो फायर हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड index.what.js। और ये जब हम नोड जेएस में रन npm करते हैं, वहीं पर डिफाइन था कि एग्जैक्टली पहली पेज कौन सा चलेगा, index.js चलेगा। मतलब नॉर्मली index.js होगा जब हम npm रन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई और फाइल है आपकी स्टार्ट करने के लिए, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट इंडेक्स से नहीं है, किसी और से। फिलहाल index.js अगर देखा हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी कि index.js में हमने रिएक्ट डॉम से रूट एलिमेंट क्रिएट करवाया था, और वो रूट एलिमेंट हमारा कौन सा था, HTML पेज का रूट टैग था। नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। हमने इसके अंदर रेंडर क्या करवाया, रेंडर हमने इस रूट एलिमेंट के अंदर रेंडर क्या करवाया, स्ट्रिक्ट मोड में एक एलिमेंट करवाया। एक ही करवा सकते हो, मतलब मल्टीपल भी करवा सकते हैं, ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट आएगा। ये एक आपका JSX एलिमेंट है। और देखो, एक जावा स्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन मतलब देखा जाए तो JSX बेसिकली क्या है, मैंने बताया था, इज अ प्लेन जावा स्क्रिप्ट वॉट फंक्शन, बट दैट रिटर्न्स वॉट, अ JSX है। रिटर्न क्या करेगा, JSX करेगा। JSX का मतलब क्या था, जावा स्क्रिप्ट XML रिटर्न करेगा। और XML का मतलब है आपने HTML का कोड ही राइट करना है, HTML कोड ही राइट करना है, बट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट XML, दैट मीन्स हर टैग जो स्टार्ट हुआ है प्रॉपरली क्लोज करना है। प्लस JSX का मतलब था इस HTML के अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड भी क्या करेंगे, इम्बैड करेंगे। तो JSX मीन्स वी एड जावा स्क्रिप्ट विद इन वॉट HTML है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देखा कि क्या इंक्लूड किया, ऐप नाम से कंपोनेंट इंक्लूड किया है। ऐप एक एलिमेंट है, टैग है, हमें नहीं दिख रहा कहीं पर बना हुआ। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट हमने देखा कि कहाँ से आ रहा है, एक मॉड्यूल लाइब्रेरी से आ रहा है। जबकि ऐप हमने क्या देखा, ऐप क्या था आपका, एक कंपोनेंट था जो एक फाइल से आ रहा है जिसका नाम ऐप डॉट कैप जेएस है। इस जेएस फाइल को देखे तो हमने इसमें बनाया क्या था, एक सिंपल फंक्शन विद द नेम कॉल्ड ऐप दैट रिटर्न्स व्हाट, वन टैग है, ये ध्यान रखना है, एक ही टैग रिटर्न करेगा। डिव के अंदर क्या डाल दिया आपने, हेलो। ये फंक्शन हमने इस अलग फाइल में बनाया, इसे बाहर यूज़ करने के लिए हमने इसे क्या यूज़ किया, एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ से बाहर भेजना, भेजने के लिए हमने कोड यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ये जावा स्क्रिप्ट में नहीं, रिएक्ट में ऑप्शन था। नोड जेएस के अंदर हमें, मतलब रिएक्ट के अंदर हमें एक फंक्शनैलिटी मिली कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को किसी और फाइल में बनाओ और किसी और फाइल में यूज़ भी कर सकते हो। जबकि अब तक जो जावा स्क्रिप्ट हमने पढ़ी है, अगर एक जावा स्क्रिप्ट में कोई एक फंक्शन है तो वो दूसरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट है। हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर भी, बट हमें स्क्रिप्ट की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। रिएक्ट में बनी क्या रहे हैं, मॉड्यूल्स बन रहे हैं। तो रिएक्ट के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस ही राइट करोगे। हमें अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। रिएक्ट मैंने आपको पहले बताया था इज अ कंपोनेंट ड्रिवन क्या है, अप्रोच है, कंपोनेंट ड्रिवन। तो हम बहुत सारे काम करने के लिए अलग अलग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स ही बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा क्या आपका क्लास कंपोनेंट है। दोनों में फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगा। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर इजी टू राइट है, बट फंक्शनल कंपोनेंट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, आप कह सकते हो कि आपके पास एक पुराना लैपटॉप है जिसमें कुछ चीज़ें शायद नहीं चल रही। नहीं चलने वाली चीज़ों के लिए आप क्या लगा रहे हो, एक्सटेंशन लगा रहे हो। भाई मेरा डिस्प्ले नहीं चल रहा तो आपने मॉनिटर अटैच कर दिया, आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा, यूएसबी से कीबोर्ड अटैच कर दिया, मतलब दे आर कॉल्ड एज व्हाट, हुक्स है। ठीक है ना। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब इजी टू राइट कोड, बट ऑब्वियसली काम पूरे नहीं करता, तो हर काम करने के लिए बने बहुत सारे क्या, हुक्स बने। हुक्स आर व्हाट, एन एनहांसमेंट टू योर कंपोनेंट है। लेकिन क्लासेस में बहुत कम उन हुक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्लास ने सब कुछ क्या दे दिया, इनबिल्ड दे दिया। थोड़ा टिपिकल होगा क्लास को राइट करना, बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन प्रेफरेबल कोड फिर से क्या होगा, क्लास का होगा।
बट पहले फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे क्या बनाना है वो हमने पहले ही देख लिया कि अगर आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो आपको एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड ही राइट करना है। प्लेन जावास्क्रिप्ट क्या है? फंक्शन बनाना है दैट रिटर्न व्हाट द JSX है। इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट होगा, फंक्शनल कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मली किस में होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, फंक्शन कॉल्ड ऐप, ऐप का ए क्या है? कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि भाई ये कंपोनेंट नहीं है, कोड है। कंपोनेंट होगा तो एज एन एलिमेंट क्या यूज़ कर पाओगे। एक्सएमएल का स्टैंडर्ड है कि हर टैग का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब मैं जो कहने जा रहा हूँ, कहा मैंने, उसका मतलब यह है कि जब आप एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाओगे, प्रेफरेबल फंक्शनल या क्लास कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट डिफाइन करोगे, उसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पर भी रूल थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। एक फाइल में मैं एक से ज़्यादा फंक्शनल कंपोनेंट बना सकता हूँ। मतलब नॉट, मैं नाम ही चेंज करता हूँ, फंक्शनली एक फाइल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, चाहे वो फंक्शनल हो या क्लास हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, तो मैं एक फंक्शन को यहाँ से क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक ही को कर रहा हूँ। मैं एक से ज़्यादा फंक्शन भी बना सकता हूँ और एक से ज़्यादा फंक्शंस को भी क्या है? एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है? एक क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे अभी लिखा है ना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, तो एक हो सकता है डिफ़ॉल्ट, बाकी जितने भी हैं वो नॉन डिफ़ॉल्ट होंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। मतलब दे आर पास्ड एज व्हाट? एन ऑब्जेक्ट्स। एक डिफ़ॉल्ट और बाकी सारे क्या है? पास्ड एज एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मैं एक फाइल से चार पांच कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसको तो मैं किसी भी नाम से क्या है? एक इंपोर्ट कर सकता हूँ। भाई आपने बनाया ABC, बट मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ कैपिटल ABC, कर लो जैसा मर्जी कर लो। मैंने बनाया ऐप, देखो मैंने बनाया ना ऐप, फंक्शनल कंपोनेंट क्या बनाया? ऐप नाम से बचा है। हमने एक्सपोर्ट भी किस नाम से किया है? ऐप से किया है। बट अगर मैं वहाँ पर इंपोर्ट जब कर रहा हूँ तो मैं उसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से कॉल्ड टेस्ट है, इसको यूज़ भी यहाँ पर किससे कर लूँगा? टेस्ट से कर लूँगा, कोई फ़र्क नहीं है, सेम है कोड का। फंक्शनल कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट में डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसे आप इंपोर्ट किसी भी नाम से क्या कर सकते, किसी भी नाम से। लेकिन अगर नॉन डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है तो उसको उसी नाम से क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर नॉन फंक्शनल कंपोनेंट होगा तो उसको उसी नाम से क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। अब इसमें यहाँ पर क्या रूल आ गया? अगर मैंने कोई फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट बनाया स्मॉल APP, अब मैंने कहा अलाउड नहीं है स्मॉल APP, आपने एक्सपोर्ट भी किससे किया? स्मॉल APP से किया, लेकिन आपने इंपोर्ट किससे कर रखा है? T कैपिटल से कर रखा है, अलाउड है। तो आपने फंक्शनल कंपोनेंट स्मॉल लेटर में बनाए, एक्सपोर्ट भी स्मॉल लेटर में किया, बट जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपने किस में कर दिया? कैपिटल T में कर दिया या कैपिटल AP में कर दिया। नाउ अगेन इट इज फिजिबल। तो अगर कोई एक और कंपोनेंट इसके अंदर बना होता जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसको एग्जैक्ट उसी नाम से क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ नाम चेंज भी नहीं कर सकते। तो वहाँ अगर मैंने स्मॉल बनाया था नॉन डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, उसे स्मॉल से क्या एक्सपोर्ट करूँगा, स्मॉल से क्या करूँगा? इंपोर्ट करूँगा। स्मॉल वाला कंपोनेंट एलिमेंट माना नहीं जाता। जैसे अब चेक करो, मैं यहाँ पर इंपोर्ट स्मॉल से कर देता हूँ, स्मॉल स्मॉल से कर ही सकते हैं, बट स्मॉल को एज एन एलिमेंट यूज़ कर पाओगे? नहीं। ये है कि ऐप APP जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, यहाँ एक प्रॉब्लम। देखो वो वाला कंपोनेंट हमने जो बनाया था रेंडर हुआ, हमने ऐप डॉट में क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, बट क्या हेलो का आउटपुट वहाँ पर आया? बिकॉज ये कंपोनेंट ही नहीं है। आप कैपिटल A से इंपोर्ट करो और कैपिटल A से आप एक्सेस करो, नीचे एरर भी देखो दे रहा है, ऐप इज़ नेवर डिफाइंड। चलो ये तो पहले था, अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो आई जस्ट नीड टू सी द आउटपुट हेलो आ रहा है। क्लियर है? अब जरा और क्लियर होगा जब हम ऐसे वाले कंपोनेंट बनाएंगे कि भाई बना के देखें यार ये नॉन डिफ़ॉल्ट और एक्सपोर्ट, इनको इंपोर्ट करके देखते हैं। ये तो बना बना एक ऐप कंपोनेंट था, हम इसका यूज़ कर रहे थे फ़िलहाल तो, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि अब हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं
और फिर उसको यूज़ करके देखते हैं।